जी ट्रेनिस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में एक ऑप्शन है जिसका नाम है एनवेलप डिस्टॉर्ट। एनवेलप डिस्टॉर्ट यूज़ करके हम टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्म्स दे सकते हैं और इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को भी हम डिफरेंट फॉर्म्स दे सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्रेनिस, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स बनाई हुई हैं। और सबसे पहले जो हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो जो हमारा सब मेन्यू है, जो बेसिकली कंट्रोलर मेन्यू है, इसमें आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी, आइकन बना हुआ मेक एनवेलप का। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो अगर मैं इसको आर्क बनाना चाहता हूँ तो ये आर्क बन जाएगी, और इन ऑप्शन से इस तरह ये बेंड हुआ है, इनको अगर मैं चेंज करूँ तो उसी तरह चेंज कर सकता हूँ। और डिस्टॉर्शन भी मैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। एंड सेकंड स्टाइल्स में भी आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको देख सकते हैं कि आप हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं या वर्टिकली करना चाहते हैं। अभी मैं बेंड जो है वो वर्टिकली करना चाहूँगा तो उसकी शेप इस तरह की बनेगी। एंड इफ़ हॉरिजॉन्टली तो आप देख रहे हैं एक आर्ट सी बन रही है। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। लेट्स से हम इसको फ्लैग लाइक शेप देना चाहते हैं और अभी ये हॉरिजॉन्टल सेट हुआ है। अगर वर्टिकल करूँ तो आप देख रहे हैं इस तरह की डिस्टॉर्टेड सी शेप हमें नज़र आएगी। तो बेसिकली ये वर्ब ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि हमें सब मेन्यू से मिल जाती हैं। एंड अदर दैन दैट तो मैं कंट्रोल जी करूँगा। ऑब्जेक्ट में अगर मैं जाऊँ तो एनवेलप डिस्टॉर्ट की हमारे पास ऑप्शन होती है जिसके अंदर हमारे पास ये तीन ऑप्शन हैं, मेक विद वर्ब, मेक विद मैश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम मेक विद वर्ब ट्राई करेंगे एंड इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और ये ऑप्शन करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं इधर से, राइट। तो दिस इज़ द सेम। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन सेम होगी। अब जो हमारी सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ मेक विद मैश। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लूँगा और मैं अपने साइड पे बेसिकली मैंने इफ़ेक्ट को थोड़ा सा यूज़ करते हुए इसको थोड़ी सी इस तरह की हमने एक शेप बनाई थी, जो वेव लाइक एक शेप, पैटर्न लाइक आपको एक फॉर्म नज़र आ रही। और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, राइट। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं स्केल की, मूव की, रोटेट की, और ये डिफरेंट और ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट मैं इसको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाऊँगा। आई शुड हिट 5 एंड मूव करने के लिए हमने कॉपीज़ तो बनाई थी लेकिन हमें नज़र इसलिए नहीं आई क्योंकि वो ओवरलैप करी थी, तो आई हैव टू मूव इट। तो वर्टिकली आप देख रहे हैं मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 6 कॉपीज़ बना लेता हूँ। या दिस इज़ फाइन। तो मैं थोड़ा सा जो गैप है मैं ख़त्म कर लेता हूँ एंड आई हिट ओके। तो आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और ये जो कंट्रोल्स हैं स्लाइडर कंट्रोल्स चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो वी हैव दिस नाउ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पैटर्न लाइक एक शेप बना हुआ है। अगर हमने टेक्स्ट के साथ या फॉर्म के साथ कुछ पैटर्न बनाना तो आप इजीली बना सकते हो। तो आई एम सेलेक्टिंग दिस एंड ऑब्जेक्ट में जाऊंगा मेक विथ मैश, राइट। तो वी हैव दिस ऑप्शन नाउ। इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हैं। इस वक्त 4 रोज एंड कॉलम्स है। आई शुड गिव इट 6 कॉलम्स इज़ फाइन। अगर बट इस केस में मुझे नहीं चाहिए, बट आई एम कीपिंग दिस टू 4 नाउ। नाउ वी हैव दिस मैश अराउंड दिस। और अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं जो एक लाइन मिस करके सेलेक्ट करूँगा एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, मैं राइट अगर इसको लेफ़्ट मूव करूँ तो आप देख रहे हैं वेव लाइक पैटर्न लाइक शेप बन रही है, राइट। और इसी तरह अगर मैं कॉलम्स को करना चाहूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ आर और पी को हम बेसिकली फ्लैग लाइक शेप देना चाहते हैं, और इसको अगर मैं मूव करूँ तो ये फ्लैग लाइक शेप बन गई है। तो ये हमने अचीव किया मेक विद मैश से, राइट। वेल, जो हमारी थर्ड ऑप्शन है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, जो हमें थर्ड पोजीशन में मिल जाती है। शॉर्ट कीज़ इनके साथ ही लिखी हुई, यू कैन सी दैट, ऑल्ट कंट्रोल सी, तीनों को आप इकट्ठा प्रेस करेंगे एंड
ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाई हुई हैं, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको टॉप पे ले आऊँ, और ये जिस तरह हमने टेक्स्ट को अभी मैश से क्रिएट किया, मेक विद मैश, हम इसी ऑब्जेक्ट को इजीली कर लेंगे। और जैसे कि पहले इसको हम 4 दे देते हैं, 4x4, एंड अगेन मैं बीच में वाली जो सेंटर वाली वो स्किप कर रहा हूँ। तो ये यू सी, ये जो नीचे एक फॉर्म जो एम या डब्ल्यू आप कह सकते हो, उस तरह की एक शेप बन रही है, राइट। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट किया, और जो टॉप ऑब्जेक्ट है इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें। बेशक आप इनको दूर रख लें, कोई इशू नहीं है, बट ये टॉप लेयर पे होना चाहिए बेसिक, राइट। यू नो द लेयर्स, तो हम कैसे टॉप पे करते हैं और बैक पे लेके जाते हैं, तो ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। तो मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, नाउ यू कैन सी जो हमने शेप क्रिएट की थी, फॉर्म क्रिएट की थी विद यूजिंग मेक विद मैश, वो उसके साथ ईजिली वर्प हो गया। ठीक, अब ये जिस तरह टॉप पे है, इसको मैं बैक पे लेके जाऊंगा, सेलेक्ट बोथ दीज। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट शेप है, ये वी लाइक एक शेप है, इसको करने की कोशिश करते हैं। कि मैं पहले कॉपी बना लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, राइट। और इसको हम इजीली बेसिकली, इसको अगर मैं रिपीट करूँ तो वो हमें एक पैटर्न लाइक शेप देना शुरू कर देगी। तो मैं क्विकली आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये है, तो एक आप देख रहे हैं कि मज़े का एक कॉर्नर लाइक हमें एक पिलर लाइक शेप देना शुरू हो गया। और ये हम अपने लेआउट्स में टेक्स्ट को एज ए डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। वेल यू कैन सी, हम इस तरह से इसको एज ए डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। हम इसको स्केल भी कर सकते हैं और इसकी प्रोपोर्शंस भी चेंज कर सकते हैं, राइट जी। ओके, तो हमारे पास ये एक सिंपल सर्कल है, और कोई भी शेप आप बना सकते हो। मतलब इसको, सर्कल को अगर हम थोड़ा सा ड्रॉप लाइक शेप देने की कोशिश करें या बैलून लाइक देने की कोशिश करें, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फॉर नाउ दिस इज़ फाइन। और सेम जो हमने इसको टॉप पे रखना है, और ऑब्जेक्ट में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, नाउ यू कैन सी उसने जिस तरह की हमने शेप क्रिएट की थी या फॉर्म क्रिएट की थी, उसी तरह से उसने उसको रैप कर दिया। वेल वन मोर ऑप्शन जो एक्सप्लोर करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। देखें, जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये वर्क हो गया, उसके बाद अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आई कैन स्टिल एडिट माई टेक्स्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, विच इज़ गुड। ये लेट्स से मैं इसमें ऐड करूँ, तो यू कैन सी इसमें वो ऐड हो गया। एंड ऑल्सो इफ़ आई वांट टू डू ट्रैकिंग, ऑल्ट एरोज़ के साथ, राइट एरो लेफ्ट एरो के साथ, तो यू कैन सी नीचे से चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। तो दिस इज़ गुड। ठीक है जी। और इसी तरह ये थोड़ी सी वेज लाइक, पर्सपेक्टिव लाइक शेप है, तो हम डिलीट कर देते हैं, ये डेवलप हुआ हुआ था। वेल एक्चुअली वी नीड दैट, मैं एक इस साइड पे करना है और एक इस साइड पे करना है। और या, तो दिस इज, वी नीड टू डू ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट एंड मेक विद टॉप, और इसको हम इधर करें। कोई आपको पर्सपेक्टिव टाइप कोई टेक्स्ट हाफ हाफ करना हो, तो दिस इज़ गुड। एंड एरर हमें इसलिए दिया है क्योंकि ये टॉप पे नहीं है शेप, तो कंट्रोल ब्रैकेट राइट से हमने इसको टॉप पे किया, इसको ऑर्डर, एंड देन दिस, देयर यू गो। वेल, अच्छा भाई, इसके अलावा अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और टाइप में जाके हमारे पास ये एनवेलप ऑप्शंस भी आ जाती हैं, एडिट कंटेंट्स भी आ जाता है, रिलीज़ भी आ जाता है, और एक्सपैंड भी आ जाता है। अगर हम ऑर्डर से देखें तो रिलीज़ है, एनवेलप ऑप्शंस हैं, एक्सपैंड है, एडिट कंटेंट्स हैं। तो अगर मैं रिलीज़ कर दूँ तो ये रिलीज़ हो जाएंगे दोनों, जो टेक्स्ट और जो शेप थी वो अब अपनी असली हालत में आ गई, राइट। इसी तरह इसको सेलेक्ट करते हैं और एक्सपैंड कर देते हैं, तो जो टेक्स्ट है बेसिकली अब ऑब्जेक्ट या आउटलाइंस में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब इसको हम एडिट नहीं कर सकते, मतलब एडिट टेक्स्ट को नहीं कर सकते हम, वैसे हम इसको स्केल या कुछ करना चाहते हैं वो किया जा सकता है। सेम गोज़ विद दिस, एडिट कंटेंट,
जैसे मैंने पहले डबल क्लिक किया था, और आप इधर से भी कर सकते हैं। और ऊपर हमारे पास आप देख रहे हैं 2 आइकन्स भी आ रहे हैं, एडिट एनवेलप, और ये अगर मैं प्रेस करूं तो ये ऑप्शंस मेरे पास मिल जाती हैं, क्लिपिंग मास्क की, ट्रांसपेरेंसी की, फिडिलिटी की, और डिस्टॉर्ट अपीयरेंस, डिस्टॉर्ट लीनियर ग्रेडियंट फिल्स, डिस्टॉर्ट पैटर्न फिल्स, राइट। आई होप कि आज का ये टॉपिक जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और एडोबी इलस्ट्रेटर में इन्वेलप डिस्टॉर्ट यूज़ करके हमने डिफरेंट शेप्स और पैटर्न्स बनाए।